आप सब लिस्टम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो आप लोग जैसे कि आप लोग देख रहे थे आपका जो एक बोर्ड एग्जाम के व्यू से क्लास 10th का जो शॉर्ट रिवीजन चल रहा था मैथमेटिक्स का, तो उसमें आपको कई चैप्टर हम शुरू से करा चुके हैं। का चल रहा था निर्देशांक ज्यामिति में आपको थ्योरी करा चुके हैं। पिछला वीडियो आप लोग देख लिए होंगे। तो आज आप लोग को हम जो थ्योरी तो बता ही दिए, उस पर क्या करेंगे तो प्रत्येक कंसेप्ट पे बेस आपको हर क्वेश्चन 2-4 क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम के व्यू से है उस क्वेश्चन को हम करेंगे। ध्यान से आप लोग कॉपी निकाल लीजिए और ध्यान से उसको नोट करते चलिए और कंसेप्ट को ध्यान से सीखिए, क्योंकि अंक चेंज रह सकता है लेकिन पैटर्न क्वेश्चन का वही रहेगा। और आपको पता है निर्देशांक ज्यामिति से, एपी से, त्रिकोणमिति से, इन सब से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन रहता है। तो और थोड़ा सा भी यदि आप लोग बढ़िया से प्रैक्टिस कर लिए, थ्योरी आप समझ गए बढ़िया से, तो फिर आपके क्वेश्चन गलती होने की चांस नहीं रहता है और ऑप्शन भी आपका डबल है। इसलिए आपके पास देखिए हम कई क्वेश्चन इस बार आज करा देते हैं आपको। पिछला वीडियो में थ्योरी तो करा ही दी है। तो चलिए क्वेश्चन सबको करते हैं और ध्यान से आप लोग भी साथ में करते चलिए, प्रैक्टिस कीजिए बढ़िया से। अब आपका एग्जाम तो बहुत करीब आए, लगभग सर एक महीना लगभग बचा हुआ है एग्जाम को। तो ध्यान से देखिए। तो पहला क्वेश्चन आपके पास जो है वह बिंदु ए और बी दिया हुआ, ए निर्देशांक ए कोमा बी और बी निर्देशांक माइनस बी कोमा ए के बीच की दूरी ज्ञात करें। मतलब दूरी सूत्र से, जैसे आप लोग पढ़े हुए थे, दूरी सूत्र पढ़े थे, उसके बाद मूल बिंदु से दूरी पढ़े थे। मूल बिंदु से दूरी कितना होता है? मूल बिंदु से एक अन्य बिंदु तक का दूरी पढ़े थे, फार्मूला √x² + y² होता है। दो बिंदुओं के बीच का दूरी आप पढ़े हुए हैं। तो मूल बिंदु से जो दूरी होता था वो कितना होता था? मूल बिंदु से किसी एक अन्य बिंदु तक का जो दूरी ज्ञात करते थे हम, मूल बिंदु से किसी एक अन्य बिंदु तक का जो दूरी ज्ञात करते थे वह कितना होता था? ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है, तो इसका जो दूरी होता था ये कितना होता था? तो ये d बराबर जो हम निकालते थे वो कितना? तो d बराबर हो जाता था √, कितना? x² + y²। ये याद रखेंगे, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपको यहाँ से पूछता है। कभी कोई बिंदु दे करके पूछेगा, कभी फार्मूला मतलब x और y ही दे देगा कि बिंदु x और y का मूल बिंदु से दूरी बताइए। मूल बिंदु का निर्देशांक आपको पता है 0,0 होता है। मूल बिंदु का निर्देशांक कितना? 0,0 होता है। तो ये दूरी x हो जाता है, ये दूरी y हो जाता है, इसलिए d का मान कितना आता है? √x² + y²। पाइथागोरस प्रमेय आप लोग जानते भी हैं। इस प्रकार से तो जब मूल बिंदु से रहेगा तब तो ये फार्मूला का लगा लेंगे। जैसे कह दिया, मान लीजिए कि P बिंदु का निर्देशांक जो है 3,4 है और कह देगा कि मूल बिंदु से दूरी बताइए, तो दूरी हो जाता है कितना? 3 का स्क्वायर आप प्लस कितना हो जाएगा? 4 का स्क्वायर। इस प्रकार से आपका हो जाएगा 9 + 16 बराबर हो जाएगा कितना? √25। 25 का वर्गमूल 5 और दूरी है तो लिख देंगे इकाई, ये 5 इकाई। इस प्रकार से आपको कहीं दे दिया कि P निर्देशांक है 6,8। अब बताइए इसका मूल बिंदु से दूरी कितना होगा? तो मूल बिंदु से दूरी हो जाएगा कितना? 6 का स्क्वायर कर देंगे प्लस 8 का स्क्वायर कर देंगे, हो जाएगा कितना? 36 + 64 हो जाएगा √100 बराबर कितना? 10 इकाई। कितना? 10 इकाई। तो आप लोग एक ये लिख लीजिए, ये एक आप लोग बताएंगे कि एक एग्जाम्पल है कि P निर्देशांक आपको दे दिया गया कि 12 और 5 इकाई, 12 और 5 है, तो इसका मूल बिंदु से दूरी कितना होगा? इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताएंगे। चलिए हम आते हैं जो क्वेश्चन आपका दो बिंदुओं से संबंधित दूरी दिया हुआ कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी कैसे निकालेंगे। तो जब मूल बिंदु से रहेगा तो आप इस तरीका से निकालेंगे। ये फार्मूला ध्यान रखेंगे कि मूल बिंदु से एक अन्य बिंदु तक का जो दूरी निकालने का फार्मूला है वह d बराबर √x² + y²। यहीं पे कभी कभी क्या करता है तो P बिंदु का निर्देशांक आपको दे देगा a, b है, तो अब कहेगा कि मूल बिंदु से दूरी बताइए। तो मूल बिंदु से दूरी कितना हो जाएगा? तो ध्यान रखेंगे जो निर्देशांक दिया हुआ होगा उसका स्क्वायर, तो √a² + b² यूनिट हो जाएगा। ठीक है, तो एक तरह से फार्मूला ही है। कभी आज एक क्वेश्चन आपको देखे थे कि इस प्रकार से निर्देशांक थे, बोला कि -x, y का मूल बिंदु से दूरी बताइए। तो -x, y का मूल बिंदु से दूरी जो पूछ रहा है तो बस कुछ नहीं हो वही, तो यहाँ x का स्क्वायर करते थे जब x रहता था तो, और अभी -x है तो -x का स्क्वायर करेंगे तो -x का होल स्क्वायर प्लस हो जाएगा y², तो कितना हो जाएगा? फिर भी x² + y² ही होगा √, समझ गए? तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन सबको ध्यान से प्रैक्टिस करेंगे। आपके पास ऑब्जेक्टिव सब होगा, क्वेश्चन बैंक है, मॉडल पेपर है, बुक भी है, तो इन सबसे प्रैक्टिस कीजिए। और साथ में जो क्वेश्चन आपको करा रहे हैं इसको तो
बढ़िया तरीका से प्रैक्टिस करके 2 बार 4 बार होता है, जैसे सीख ही लेना है, ठीक है। तो चलिए, तो क्वेश्चन पे आते हैं कि दो बिंदुओं से संबंधित दूरी कितना है। चलिए, तो अब देखते हैं आपके पास, देखिए सॉल्यूशन इस क्वेश्चन का, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो ए निर्देशांक दिया हुआ है ए कोमा बी, बी निर्देशांक आपको दिया हुआ है माइनस बी कोमा ए, कह रहा है कि इसके बीच का दूरी बताइए। तो दूरी आपको दो बिंदु जब दिया हुआ रहेगा इस प्रकार से, तो इसका दूरी सूत्र से हम निकालेंगे, जैसे बी कोमा ए है। तो अब ए और बी जो निकालना है, अब देखिए यहाँ पे दूरी सूत्र, डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला, दूरी सूत्र। दूरी सूत्र क्या होता है, तो दूरी सूत्र होता है ए बी, अभी जैसे निकालना है, बी बराबर या डी लिख लेते हैं। दूरी सूत्र डी बराबर होता है रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। चाहे x2 माइनस x1 करे या x1 माइनस x2 कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि स्क्वायर है, निगेटिव भी आएगा तो उसको स्क्वायर करेंगे, क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो चलिए आप बताइए यहाँ पे कितना हो जाएगा। तो x1 x2 सब में आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये जो होगा कौन चीज़ होगा, x1 बराबर a और y1 बराबर बताइए y1 बराबर b, और x2 बराबर बताइए x2 बराबर है माइनस b, और y2 बराबर कितना है, y2 बराबर है a। तो चलिए आप बताइए कितना हो जाएगा। फार्मूला पे है, साथ में आप लोग लिखते हुए चलिए, पहले समझ लीजिए उसके बाद लिख लीजिएगा। कितना है x2, देखिए कितना, तो माइनस b, इसके बाद बताइए कितना, माइनस b, इसके बाद कितना हो जाएगा, माइनस a। इसको ऐसा कीजिए ना, इसको हम a माइनस बी ही लिख लेते हैं। तो x1 माइनस, तो x1 कितना हो जाएगा, इसको हम x1 माइनस x2 ये भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर आप प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर भी लिखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब यहाँ देखिए हम x1 माइनस x2 ही कर लेते हैं, तो ये माइनस है, तो x1 कितना है a माइनस, तो a माइनस ऑफ माइनस कितना, तो माइनस ऑफ माइनस b जब करेंगे और इसका कौन चीज, होल स्क्वायर आप प्लस बताइए y2 माइनस y1 या y1 माइनस y2 कीजिए, तो y1 माइनस, तो b माइनस क्या हो जाएगा, b माइनस a, इसका कौन चीज, होल स्क्वायर। अब बताइए कितना होगा, यहाँ देखिए, तो a माइनस 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 हो जाएगा प्लस b का कौन चीज, होल स्क्वायर, अब प्लस हो जाएगा कितना, b माइनस a का होल स्क्वायर। यहाँ से देखिए कितना हो जाएगा, y2 माइनस y1। चलिए, तो यहाँ इसको लोग ऐसे भी कर सकते हैं यहाँ पे, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा कितना, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा प्लस में कितना, b माइनस a का होल स्क्वायर है, तो b स्क्वायर प्लस हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 2ab बोलिए या 2ba होगा। तो यहाँ से देखिए प्लस में 2ab और माइनस में 2ab कैंसिल हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, a स्क्वायर कितना, तो 2a स्क्वायर प्लस में देखिए b स्क्वायर हो गया 2b स्क्वायर, यहाँ से कुछ कॉमन आएगा, तो कॉमन क्या आएगा, तो 2 जब कॉमन निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब देखिए रूट से बाहर होगा तो रूट 2, सब तो बाहर तो होगा ही नहीं, कुछ सब तो उसी में रह जाएगा, इसलिए रहने दीजिए वही, यहाँ लिख लीजिए इकाई, ये हो जाएगा कौन चीज इसका आंसर। अब ये स्क्वायर है, यहाँ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है, इसलिए यहाँ इससे बाहर नहीं होगा, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपके पास क्या है। तो अगला क्वेश्चन जो है, तो अगला क्वेश्चन फिर कर रहा है वही दूरी सूत्र से, मतलब क्या दे दिया कि बिंदु a और b के बीच का दूरी जो है 5 इकाई है, तो x का मान ज्ञात करें। तो यहाँ पे आपको देख लीजिए दिया हुआ है कि दो बिंदु a और b का निर्देशांक दिया हुआ है, इसमें एक जो है x मतलब चर राशि छोड़ दिया x का मान, और दे दिया कि दोनों के बीच का दूरी 5 इकाई। देखिए ध्यान से, तो ये आपके पास दिया हुआ है दो बिंदु a और b, a का निर्देशांक है आपके पास 1,3, b का निर्देशांक है x,7, और इसके बीच का दूरी जो दे दिया है वह दे दिया है 5 इकाई। कितना दूरी है, 5 इकाई। तो अब यहाँ पे कह रहा है कि इसका मतलब ये x का वैल्यू बताइए, ठीक है। तो इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो ध्यान से देखिए, आपको दूरी सूत्र मालूम है, तो इस प्रकार से लिख लेते हैं
एक्स का निर्देश ए का निर्देशांक 1,3, यहाँ से बताइए x1 हो गया 1, y1 हो गया 3, बी निर्देशांक कितना दिया हुआ, बी दिया हुआ x,7, तो x2 हो गया x और y2 हो गया कितना, y2 हो गया 7। अब बता, और d बराबर दिया हुआ है कितना, 5 इकाई। तो पता है दूरी सूत्र बराबर कितना होता है, दूरी सूत्र जो होता है, दूरी सूत्र क्या होता है, तो दूरी सूत्र होता है d बराबर √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये होता है। चलिए अब मान बैठा दीजिए, d की जगह कितना, d की जगह रखेंगे 5 और √, कितना हो जाएगा x2, बताइए x2 हो गया x माइनस में x1 हो गया 1 का x1 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 हो गया 7, अब माइनस बताइए 3 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए ध्यान से, ये रूट इधर आएगा तो स्क्वायर बन जाएगा, या दोनों तरफ आप स्क्वायर कर दीजिए तो हो जाएगा इधर 5 का स्क्वायर बराबर इधर कितना x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 7 में से 3 गया 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, x माइनस 1 का स्क्वायर है तो इसको क्या कीजिए a माइनस बी का होल स्क्वायर पे तोड़ दीजिए तो हो जाएगा कितना x स्क्वायर माइनस में हो जाएगा 2x, नहीं भी तोड़िएगा तो भी अच्छा ही है, इसको काय तोड़िए नहीं दीजिए, x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस हो जाएगा कितना 16, इसको इधर लाइए तो 25 माइनस क्या हो जाएगा 25 माइनस 16 बराबर बताइए x माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब बताइए 25 में से 16 गया कितना बचेगा 9 बराबर x माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब ये स्क्वायर जब इधर आएगा तो क्या होगा प्लस माइनस रूट, तो हो जाएगा x माइनस 1 बराबर प्लस माइनस √9, तो हो गया x माइनस 1 बराबर प्लस माइनस 9 का स्क्वायर रूट कितना होगा 3 होगा। तो अब यहाँ देखिए -1 है, उस साइड जाएगा +1, तो x बराबर हो गया प्लस माइनस 3 अब प्लस 1, तो यहाँ से दो वैल्यू आ जाएगा, दो वैल्यू क्या आएगा, अब देखिए ध्यान से, तो यहाँ पे एक बार प्लस में 3 लेंगे, 3 1 हो जाएगा 4, तो यहाँ x बराबर एक बार हो जाएगा 3 प्लस 1 प्लस 3 प्लस 1 हो जाएगा 4, या क्या हो जाएगा x बराबर -3 प्लस 1 लेंगे तो -2। तो इस प्रकार से 4 और -2 क्या होगा x का वैल्यू होगा। तो इस प्रकार से सवाल को नोट कर लीजिए बढ़िया से, और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल ये है। तो चलिए अगला सवाल हम देखते हैं। चलिए तो दो क्वेश्चन आपके पास और भी है, तो दोनों क्वेश्चन एक नया ही है। तो ये देख लीजिए कि x अक्ष पर उस वह बिंदु, यहाँ पर भी एक कंसेप्ट ही है एक तरह से, आपको कभी x अक्ष पर पूछेगा कभी y अक्ष पर, आपको जैसे थ्योरी क्लास में हम बताए हुए थे कि x अक्ष पर जो किसी बिंदु का निर्देशांक होता है वह x,0 होता है। x अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, तो x अक्ष पर जो किसी बिंदु का निर्देशांक होता है वह होता है x,0 बोलते हैं, या उसको हम क्या लिखेंगे a,0 लिखते हैं। और y अक्ष पर जो किसी बिंदु का निर्देशांक होता है वह 0,y लिखते हैं, या 0, कौन सी लिखते हैं 0,y लिखते हैं, या 0,b लिख लेते हैं, 0,b लिखते हैं, ये ना। तो ये ध्यान रखेंगे, तो x अक्ष पर जब कोई बिंदु कहेगा तो वह x,0, y अक्ष पर कहेगा तो 0,y, मतलब x अक्ष पर जो होता है वह y का मान 0 होता है, और y अक्ष पर जो होता है वह x का मान 0 होता है, x नियामक 0 होता है, या भुज का मान 0 होता है। x नियामक को भुज भी बोलते हैं, y नियामक को कोटि बोलते हैं। तो x अक्ष पर x नियामक को क्या बोलते हैं, भुज बोलते हैं, एब्सिसा, और y नियामक को क्या बोलते हैं, कोटि बोलते हैं। तो ये ध्यान रखेंगे। तो जब कभी भी आपको कहता है x अक्ष पर किसी बिंदु को ज्ञात करना, समझ जाइए वहाँ y नियामक कितना है, कोटि का मान कितना है 0। जब ये कह दिया y अक्ष पर बोलेगा मतलब x नियामक कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, मतलब कौन चीज भुज 0 हो जाएगा, और x अक्ष पर कोटि 0 हो जाएगा, x अक्ष पर कोटि 0 हो जाएगा। और यहाँ से कभी कभार पूछ देता है x अक्ष का समीकरण, x अक्ष का जब समीकरण पूछेगा तो y बराबर 0, x अक्ष का समीकरण y बराबर 0, कौन सी x अक्ष का समीकरण y बराबर 0, और y अक्ष का समीकरण जो होगा वह x बराबर 0। आप लोग ये नोट कर लीजिए और इसको ध्यान रखेंगे कि x अक्ष का जब समीकरण पूछेगा तो y बराबर 0, और y अक्ष का समीकरण पूछेगा तो x बराबर 0 होता है, ठीक है।
ये ध्यान रखना। चलिए जो क्वेश्चन है क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन आपके पास कर रहा है कि x अक्ष पर उस बिंदु का निर्देशांक, x अक्ष पर सीधा समझिए, x अक्ष पर जब ये कर रहा है मतलब कौन सा निर्देशांक, x, 0 निर्देशांक प्राप्त कीजिए जो बिंदु इतना और इतना से मतलब 7,6 और -3,4 से समान दूरी पर है। समान दूरी पर इसको एनसीईआरटी में एक वर्ड बोलता है समदूरस्थ। क्या बोलता है? समदूरस्थ, इक्विडिस्टेंस। तो अब देखिए यहाँ पे तो समान दूरी पर कह रहा है, तो ध्यान से हम एक चित्र पहले बना लेते हैं, उसके बाद क्या करेंगे ज्ञात करते हैं। तो कह रहा है समान दूरी पर, तो यहाँ हम बना लेते हैं x अक्ष पर कोई बिंदु मान लीजिए P है। x अक्ष पर कोई बिंदु P है, तो x अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक कितना, तो x, 0 होगा। तो P निर्देशांक हो गया x, 0। अब कितना कितना से, तो A मान लीजिए कितना कितना दिया हुआ है, 7,6 है, और B बिंदु का निर्देशांक जो है वह -3,4 है, -3,4 है। अब यहाँ पे कर रहा है समान दूरी पर है, मतलब x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो A और B से समान दूरी पर है। मतलब A से P का दूरी बराबर है B से P का दूरी, मतलब ये डिस्टेंस जो है ये इस डिस्टेंस के इक्वल है। तो दूरी सूत्र लगा के हम क्या कर सकते हैं, x ज्ञात कर सकते हैं यहाँ पे। तो x ज्ञात करने के लिए यहाँ देखिए ना, A से P बराबर क्या हो जाएगा, B से P। तो यहाँ हम लिख लेंगे कि A निर्देशांक जो हो गया वो आपका 7,6 हो गया, P निर्देशांक हो गया, x अक्ष पर जो बिंदु है वह कितना हो गया, x, 0 हो गया, और B निर्देशांक जो हो गया वह कितना हो गया, तो B निर्देशांक हो गया -3,4। तो अब यहाँ ध्यान से देखिए, तो एक बार आपको ज्ञात करना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि A से P जो है वह B से P के बराबर है। A से P बराबर है B से P, इसको समदूरस्थ बोलते हैं। यह समान दूरी पर है ना, कि समान दूरी पर है, तो समान दूरी पर मतलब समदूरस्थ, कौन चीज, समदूरस्थ या समान दूरी से बोल सकते हैं। तो A से P बताइए, दूरी सूत्र निकालना है। A से P तो हो जाएगा x2 - x1 का होल स्क्वायर, ये ना, तो यहाँ लिखेंगे x2 - x1 का होल स्क्वायर, तो x माइनस कितना, 7 का होल स्क्वायर, प्लस बताइए 0 - 6 मतलब y2 - y1 का होल स्क्वायर, बराबर BP कितना हो जाएगा, यहाँ भी दूरी सूत्र लगाइए BP, तो यहाँ क्या हो जाएगा x माइनस, इसी में से कर लेते हैं x1 - x2, तो कितना, तो x -3 है और एक फार्मूला का माइनस, क्या बन जाएगा, माइनस प्लस x + 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा 0 फिर कितना 0 - 4 का होल स्क्वायर। इस प्रकार से हो गया। अब देखिए ध्यान से, तो दोनों तरफ हम स्क्वायर कर देंगे, रूट क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। दोनों तरफ जब स्क्वायर करेंगे तो रूट क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। तो क्या बचेगा, x - 7 का स्क्वायर, अब प्लस हो जाएगा कितना, माइनस में 6 का स्क्वायर, बराबर बताइए इधर कितना, x + 3 का स्क्वायर, अब प्लस हो जाएगा माइनस में 4 का स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए, इसको a - b के होल स्क्वायर पे तोड़ लेते हैं, तो हो जाएगा x² माइनस में हो जाएगा 14x, अब प्लस में हो जाएगा 49, अब प्लस में 6 का स्क्वायर 36, माइनस है तो स्क्वायर प्लस हो जाएगा। अब यहाँ x², अब प्लस 3 का स्क्वायर 9, अब प्लस में हो जाएगा 3 दूना 6x, अब प्लस में कितना 4 चौके 16, ये ना। अब देखिए तो ये x² से ये x² तो जाएगा, अब यहाँ बचा माइनस में 14x, और है 6x को इधर लाइए तो माइनस में हो जाएगा 6x, अब प्लस में बताइए 49 और 36 कितना होगा, तो 49 और 36 हो जाएगा 6 9 6 15, 8 4 3 7 8 85, बराबर हो गया 16 9 25। अब क्या करते हैं, ये 85 को उधर भेज देते हैं, तो बताइए 14x माइनस में 6x माइनस में, तो कितना हो जाएगा माइनस में 20x, बराबर कितना, तो 25 - 85, 25 - 85। अब ध्यान से देखिए कितना हो जाएगा, माइनस में 20x है, तो x बराबर हो जाएगा कितना, 85 में से 20 को घटाइए, माइनस में बचा कितना 60, अब बट्टे कितना माइनस में 20, माइनस से माइनस गया 20 दिया 60, तो x बराबर कितना हो गया, x बराबर कितना हो गया 3, और x बराबर जब 3 हुआ तो x अक्ष पर स्थित बिंदु का निर्देशांक कितना बनेगा, 3,0, 3,0। ये x अक्ष पर 3,0 बिंदु जो है वह a से भी
ए से जितना दूरी पर है उतना ही बी से दूरी पर, मतलब ए से बी बराबर बी से बी होगा। तो ये समदूरस्थ से संबंधित क्वेश्चन हो गया। एनसीईआरटी में आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ भी है एक्सरसाइज 7.1 में। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ है मध्य बिंदु से संबंधित। आपको मध्य बिंदु फॉर्मूला बताए थे, विभाजन सूत्र बताए थे। तो मध्य बिंदु क्या होता है, तो दो बिंदुओं के बीच का मध्य का मतलब बीच वाला दूरी चाहिए। जैसे ये देखिए दिया हुआ है ए और बी, जैसे मध्य बिंदु अभी समदूरस्थ बोला, समान दूरी पर ए से पी और पी से बी है, तो यहाँ से बराबर दूरी पर है, मतलब ये बीच में है ए बी के, तो वही मध्य बिंदु। तो यहाँ पे मध्य बिंदु का सूत्र आपको बताए हुए थे कि x1 + x2/2 बट और क्या होता है y1 + y2/2 होता है। यहाँ ए निर्देशांक आप देख लीजिए कितना दिया हुआ है 2,3 दिया हुआ है। बी निर्देशांक देखिए कितना है 4,5 है। तो अब यहाँ पे करा है मध्य बिंदु निर्देशांक, मान लीजिए ये पी जो है x, y ये चाहिए मध्य बिंदु निर्देशांक। तो अब पी निर्देशांक हम निकालने के लिए क्या करेंगे, तो ए निर्देशांक आपके पास दिया हुआ है 2,3, तो हो गया x1 = 2 और y1 बताइए, y1 हो गया 3। बी निर्देशांक कितना है 4,5, यहाँ हो जाएगा x2 बराबर हो गया 4 और y2 बराबर हो गया 5। अब यहाँ पे कह रहा है पी निर्देशांक, तो यहाँ लिखेंगे मध्य बिंदु सूत्र से, मध्य बिंदु सूत्र से मिड पॉइंट फार्मूला, कौन चीज, फ्रॉम मिड पॉइंट फार्मूला। क्या होता है मिड पॉइंट फार्मूला, को पता है मिड पॉइंट फार्मूला क्या होता है। जैसे पी बिंदु का निर्देशांक हमको निकालना है, तो ये होता है x1 + x2/2 और होता क्या है y1 + y2/2। तो आप बताइए यहाँ पे x1 कितना है, x1 बताइए कितना है, तो x1 है 2 और x2 कितना है 4, तो हो गया 2 + 4/2 और हो गया कितना y1 + y2 3 + 5, तो 3 + 5/2 कितना हो जाएगा बताइए, 4 2 6/2 और इधर हो गया 8/2, तो कितना हो जाएगा 2 तिया 6 और 2 चौके 8, 3,4। ये हो गया किसका निर्देशांक, तो पी निर्देशांक हो गया मध्य बिंदु, ये हो गया मध्य बिंदु नियामक। तो इस प्रकार से और भी क्वेश्चन सब ढेर सारे आएंगे। कभी कभार क्या होता है, तो मध्य बिंदु का नियामक दे देगा और इसमें से कोई बिंदु को मतलब किसी का या तो भुज या किसी के कोटि को गायब कर देगा और कहेगा कि बताइए वो कितना होगा। ठीक है, तो इस प्रकार के एक बार हम क्वेश्चन लेकर के देख लेते हैं, इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे। चलिए, तो एक क्वेश्चन हम आप लोग के लिए ही छोड़ रहे हैं कि बिंदु 4,-5 और बी बिंदु है 6,-3 के मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करें। मध्य बिंदु से संबंधित आपको इससे पहले जो क्वेश्चन बताए, तो आप उसी प्रकार से x1 + x2/2 y1 + y2/2 से आप क्या कीजिएगा, इसको बना लीजिएगा और इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइए। एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग के लिए ये भी है कि बिंदु इतना a,0 और 0,a के बीच की दूरी क्या होगी, इसका आप लोग इसका भी आंसर कमेंट में बताएंगे। और चलिए धन्यवाद यहाँ तक। तो आगे हम नेक्स्ट वीडियो में और भी कंसेप्ट पर जो भी क्वेश्चन बचा हुआ उसको देखेंगे, फिर त्रिकोणमिति सब में आएंगे और बारी बारी से जब तक आपका एग्जाम आएगा, एग्जाम आने से पहले आपको पूरा मैथ का कंप्लीट रिवीजन, शॉर्ट रिवीजन एक तरह से हम करा देंगे। धन्यवाद।